हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग का चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। ये बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके कॉपी में लिखे गए हैं। बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखिए, ठीक है ना। देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। पहले हम लोग भारत में राष्ट्रवाद है तो राष्ट्रवाद का अर्थ तो जाने पहले, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है कि राष्ट्रीय चेतना का उदय होना, ठीक है ना। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक भारत कैसा था, तो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक भारत कैसा था, तो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। महारानी विक्टोरिया ने कौन उद्घोषणा किया और सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गए। क्या ऐसा किया, तो 1898 में महारानी विक्टोरिया ने कब उद्घोषणा किया और सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गए। 1857 की क्रांति के बाद 1958 में उन्होंने कुछ किया। कब आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी हो गया। कब आया था आर्म्स एक्ट, जिसके पास कि वो लोग अस्त्र शस्त्र, पहले तो राजा लोग रहते थे ना 1857 में, तो वो लोग अस्त्र शस्त्र तो रखते थे, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो उनके बाद उन अंग्रेज़ लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक थे, तो उन्होंने एक कानून ला दिया, क्या, आर्म्स एक्ट, जिसके द्वारा कि आपके लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी हो गया। तो ये कब आया था, तो 1879 में आया था। कब आया था, 1879। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हो गया, प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लग गया, तो 1878 में। इल्बर्ट बिल पर कब पारित हुआ और इस बिल में यूरोप जज की सुनवाई करते थे, यूरोपीय जज की सुनवाई। देखो, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था, इस बिल में ऐसा क्या था ना कि इसका जो सुनवाई है ना वो भारतीय जज नहीं कर सकते, यूरोपीय जज ही करेंगे। तो ये 1883 में आया था, ठीक है ना। अब लॉर्ड कर्जन ने कब कोलकाता में कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था, तो 1899 में। कब विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया, तो 1904 में। कब विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया, 1904 में। कब बंगाल का विभाजन, कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। कब बंगाल का उन्होंने विभाजन कर दिया, कर्जक ने, सांप्रदायिकता के आधार पर ये तर्क दिए कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। 1905 में कोलकाता का क्या कर दिया उन्होंने, विभाजन, बंगाल का विभाजन कर दिया। अब देखो, कब बंगाल विभाजन नियमों को ब्रिटिश सरकार को रद्द करना पड़ा, 1911 में। 1905 में उन्होंने लाए और 1911 में रद्द करना पड़ा। 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम पर रोक लगाने के लिए वहाँ पे आंदोलन होने लगा। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट, उत्तेजित लेख छापने वालों को दंडित करने के लिए, जैसे कि जो वहाँ पे देशभक्त जो देश के लोग थे उन लोग को बताने के लिए कि अंग्रेज़ लोग हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं, तो वो लोग जो भी प्रेस लिखते थे उत्तेजित करने के लिए उनमें, तो 1910 में उन लोग को दंडित करने के लिए कानून बनाया गया। कब सूती वस्त्रों पर से आयात हटाकर पहला स्वतंत्रता संग्राम, आयात हटाने के लिए स्वतंत्रता 1857-1852 लिया गया था। 1852 में 1857। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885। कब अंग्रेजों ने भारत को भी युद्धकारी देश घोषित कर दिया, अंग्रेजों ने भारत को भी युद्धकारी देश घोषित कर दिया, तो देखो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय में, ठीक है ना। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस 1970 में। मित्र राष्ट्र के सहयोगी कौन बना, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली। चंपारण खेड़ा, अहमदाबाद। चंपारण खेड़ा में किस चीज़ के लिए आंदोलन हुआ, तो नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। कब सरकार ने आयात शुल्क लगाया, तो 1916 में। एनी बेसेंट ने कब भारत में होम रूल आंदोलन चलाया, 1915 से 17 में। रॉयल एक्ट 1919 में पारित होना था, इसके विरोध में कब आंदोलन चलाया गया, तो 13/4/1919 को, ठीक है ना। लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916, ठीक है ना। जालियांवाला बाग में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है ना। अब क्या है कि कब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तो जनवरी 1915। गांधीवादी चरण कब, 1919 से 1947। गांधीवादी चरण कब माना जाता है, तो 1919 से लेकर के 1947। अब देखिए 1919 में क्या है, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड समझौता। आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसलिए डिटेल में चर्चा नहीं हो रहा है, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है कि मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड समझौता कब हुआ था, तो 1919 में, ठीक है ना। अब पूछा गया है कि क्रांतिकारी और अराजकता नियम को कब
कब केंद्रीय परिषद में पारित किया गया? 21 मार्च 1919। देश व्यापी हड़ताल कब आयोजित हुआ? तो 6/4/1919। 6/4/1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13/4/1919। ये तो सबको पता ही होगा ना। तत्कालिक बाग कांड कारण क्या था इसका? कांग्रेस ने वार्षिक अधिनियम के स्वागत के लिए 9 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना, समिति के सदस्यों को अग्रवान को लिया गया। 1919 को डॉक्टर सत्यपाल ने किया। देखिए 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे जालियांवाला बाग में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। कब गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने? नवंबर 1919 में। कब पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया? तो 17/8/1919 को। असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ? दिसंबर 1920। कब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ? जनवरी 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत कब किया गया? 17 नवंबर 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17। इस आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंस वेल्स, ये आपने अगर सुभाष चंद्र बोस की में भी दिखी होगी, तो प्रिंस वेल्स को वो खादी बेचने के लिए वहाँ पे तो 30,000 लोगों को भी यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी शायद हुए थे। मैंने एक मूवी देखी थी उनकी, तो उसमें पता चला। आपने देखा होगा तो पता होगा, नहीं तो मैं बता ही रही हूँ, बुक में पढ़ ही लिए होंगे आप लोग। कब थाना पर हमला कर 22 पुलिस वालियों का जान ले लिया गया? तो 5/2/1922 ईस्वी को। इसी की तरह से गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया था, ठीक है ना। कब गांधी जी ने निर्णय अनुसार बंद कर दिया? तो देखिए 15 तारीख को हुआ था और 12 तारीख को गांधी जी ने बंद कर दिया था। पता चला 7 दिन के बाद, या फिर पता चल गया होगा, तो वही करते करते उनको लग गया। कब गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा कारावास हुई? तो मार्च 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ चलाया था, और किस लिए चलाया था? 1930 में चला था औपनिवेशिक। साइमन कमीशन की स्थापना नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने किया था। कब मुंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडे और हड़ताल के प्रदर्शन से हुआ? 3 फरवरी 1928 को। कब कांग्रेस ने फरवरी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया? 1928। कब चटगांव के सरकारी शास्त्र पर क्रांतिकारियों ने छापा मारा, जिसका नेतृत्व सूर्य सेन कर रहे थे? अप्रैल 1930। कब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ? 12/1929। कब की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव दिया? 31/12/1929। 31/12/1929। पूर्ण स्वतंत्रता मनाने की घोषणा कब हुई? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930। दांडी यात्रा कब थी? 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल तक 1930। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में और भी ऑब्जेक्टिव उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।